साथियों, सीढ़ियों के 36 सवाल। सीढ़ियों के बारे में जितने सवाल आपके मन में आते हैं सबको लेके चल रहा हूँ एक एक करके। पिछले आपने मेरे 3 एपिसोड देखे जिसमें आपको बताया था मैंने सीढ़ियों के बारे में 36 सवाल सीढ़ियों के। एक गाने की लाइन याद मुझे याद आई, जिंदगी के सफर में निकल जाते हैं जो मुकाम वो फिर नहीं आते। साथियों, अगर आपके हाथ से ये मेरी वीडियोस निकल जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि मेरे तो हर 2 दिन के बाद मेरा वीडियो अपलोड होता रहता है। अगर आगे निकल गए ये वीडियो आपसे छूट जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं सीढ़ी के बारे में कोई भी बात, लॉजिकली जानना चाहते हैं, मन में आपके भरा हुआ है कि पता नहीं क्या क्या होता है सीढ़ी के बारे में, वहम निकालो, विज्ञान के साथ चलो। सीढ़ी के बारे में आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो सवाल जो मेरे पिछले 3 वीडियोस में रह गए थे। जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को आखिर तक। देश विदेश में डॉक्टर आनंद भारद्वाज एक पॉपुलर सेलिब्रिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। डॉक्टर भारद्वाज विश्व के हाईएस्ट क्वालिफाइड वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु कंसल्टेंसी के क्षेत्र में विभिन्न संस्थाओं, मंत्रियों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और संतों से 200 से भी ज्यादा अवार्ड से सम्मानित और सुशोभित। डॉक्टर आनंद भारद्वाज यानी वास्तुशास्त्र के इंसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। मैंने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको बताऊंगा सीढ़ियों के बारे में हर बात। जितने सवाल अब तक आपके माइंड में आए हैं, जितनी बातें आपने जाननी चाहिए, हर बात लूँगा। मैंने 3 वीडियोस में पिछली बार आपको बताया सीढ़ी के बारे में बहुत कुछ। 36 सवाल इसलिए रखा है मैंने इस सीरीज़ का नाम, जिससे कि सीढ़ी में जो सवाल आपके मन में आते हैं वो कोई भी ना छूटे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साथियों कलर्स के बारे में, पेंटिंग के बारे में, और सीढ़ी के नीचे क्या रखें। टॉयलेट बना लेते हैं बहुत बार सीढ़ी के नीचे, बहुत सी बातें मन में होती हैं। स्टोरेज कर लेते हैं, गैस के सिलेंडर रखते हैं, कबाड़ी को बेचने का सामान रखते हैं, पुराने अखबार रखते हैं, टूटा फूटा सामान रखते हैं सीढ़ी के नीचे। सीढ़ी में पेंटिंग लगा देते हैं। पेंटिंग कौन सी होती है? नेचुरल पेंटिंग तो बहुत अच्छी होती है, क्या हो क्या ना हो नोट करना शुरू करें एक तरफ से। सबसे पहले ध्यान करें कि सीढ़ी को हम कहते हैं स्टेयरवेल, एक कुएं से तुलना करते हैं, क्योंकि अगर आपने कभी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, कहीं आपने ऊंची बिल्डिंग में अगर आपने सीढ़ी देखी है और ऊपर जाकर देखते हैं तो आपको कुएं जैसा दिखाई देता है, जैसे वेल होता है स्टेयरवेल। अब जो स्टेयरवेल होता है साथियों, कुआं है, आपको क्या नहीं लगाना, कौन सी पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। सीढ़ियों को डेकोरेट करो, जरूर करो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन 2-4 बातें ध्यान में रखना। नंबर 1, सीढ़ी की दीवारों के ऊपर जो दीवारें उसके आसपास होती है, परिवार की फोटो, बच्चों की फोटो नहीं होनी चाहिए, गुरुओं की फोटो नहीं होनी चाहिए, भगवान की फोटो भी नहीं होनी चाहिए, ऑस्पिशियस पेंटिंग वहां पर नहीं होनी चाहिए, ओम स्वास्तिक कुछ भी नहीं। अगर आपको डेकोरेट करना है तो छोटे छोटे मिनिएचर फोटो आते हैं, फूलों के जितने भी फोटो होते हैं, किसी भी कलर के फूल हो, नेचुरल सीन हो, लैंडस्केप हो, उनकी पेंटिंग और पोस्टर आप यूज़ कर सकते हैं। पानी के पोस्टर्स, पेंटिंग सीढ़ी में यूज़ नहीं करनी, क्योंकि सीढ़ी जो है वो सॉलिडिटी दिखा रही है, वो लिक्विडिटी नहीं दिखा रही है, चाहे वो किसी भी दिशा में क्यों ना हो। अब आपने जो क्या करना है कि अपनी सीढ़ी में अगर सजावट करनी, छोटे छोटे अपने पेंटिंग पोस्टर खूब लगाओ, कोई समस्या नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो सीढ़ी में जो दीवारें होंगी उनका जो कलर है वो अगर आप पेस्टल कलर यूज़ करेंगे, जितना लाइट कलर यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। वहाँ पर डार्क ब्राउन, डार्क ग्रे और ब्लैक कलर, ये 3 कलर जो है सीढ़ियों में कहीं भी नहीं करने चाहिए, अवॉइड करने चाहिए, जिसमें कि ब्लैक कलर तो बिल्कुल भी ना हो। सीढ़ी पर जो टाइलें लगाते हैं, उसके जो पदों के ऊपर आप टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, वो भी आप अवॉइड करो कि ब्लैक ना लगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ब्राउन भी ना लगे और डार्क ग्रे भी ना लगे, क्योंकि जो गहरे कलर होते हैं साथियों सीढ़ी में अंधेरा पैदा करते हैं, चलने में भ्रम पैदा करते हैं, बहुत बार आदमी स्लिप होकर गिरता है ऐसी जगह पर। अब जितने भी लाइट कलर होते हैं, जैसे वाइट पत्थर होते हैं, क्रीम कलर होते हैं, ऑफ वाइट, जितने भी होते हैं सभी कलर यूज़ करें वहाँ पर, बहुत अच्छा रहेगा सीढ़ियों में। इसके बाद आती बात सीढ़ी के नीचे क्या रखें। सीढ़ी के नीचे कभी भी टॉयलेट ना बनाएं। स्टोर बना सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं है, पर उसको भी अवॉइड करें। सीढ़ी के नीचे की जो जगह होती है वो एक तरह से वो इनकम्प्लीट पिरामिड होता है, वन साइडेड पिरामिड होता है, वो स्लोप जो है उसका वन साइड है सिर्फ। तो उसके नीचे की जगह जो होती है उसको आप जो है डेकोरेट करें। आपके पास अगर छोटा मकान है, आपके पास जगह नहीं है और आपको मजबूरी पड़ रही है कि आपको सीढ़ी के नीचे की जगह को यूज़ करना ही पड़ेगा स्टोरेज के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो आप क्या करेंगे, जो सीढ़ी का स्लोप है उस स्लोप के नीचे एक छोटा सा स्लैब और डाल दें, बिल्कुल सीधा, जिससे कि सामान के नीचे जो है जो स्लोप है वो ना आए। उसके बाद आप छोटा मोटा स्टोरेज वहाँ पर कर सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं, क्योंकि सीढ़ी तो होती है ऑलरेडी
पहले ही साउथ में और वेस्ट में होती है, तो भारी सामान स्टोर करने में जगह की कमी अगर आपके पास में तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बड़ा मकान है और आप चाहते हैं ऐसा कि सुंदर लगे, तो उसके नीचे छोटे मोटे जो है प्लांट्स नीचे यूज़ कर सकते हैं। इंडोर प्लांट आते हैं बहुत तरह के, और उनको यूज़ करें। टॉयलेट ना बनाए तो अच्छा है। अगर बना लिया टॉयलेट पहले से आपने, तब क्या करेंगे, उसके नीचे जाए, टॉयलेट की ऊपर जो हमें स्लोप दिखाई पड़ रहा है, ढलान दिखाई पड़ रही है छत की, वो दिखाई ना पड़े, तो टॉयलेट के ऊपर अगर आपने एक फॉल सीलिंग कर लेते हैं, एक आप वहाँ पर छत बना लेते हैं पतली सी, चाहे लकड़ी की हो या आरसीसी की हो, कोई भी हो, तो उसका दोष 90% तक दूर हो जाता है, 100% दूर नहीं होता। पैसा कभी ना रखें, स्टडी कभी ना बनाएं, पूजा स्थान तो भूलकर भी ना बनाएं, क्योंकि उसके ऊपर पैर लेके चलते हैं हम। बहुत बार देखा हमने, लोग नीचे उसके पूजा स्थान बना लेते हैं, तो मेरे गॉड के ऊपर मैं पैर लेके चलूँ, कितनी बुरी बात है। दूसरी बात, ध्यान करना कि कभी भी आपकी सीढ़ी, जैसे आपने मुख्य द्वार खोला, आपने गेट खोला, घर में एंटर करने के लिए दरवाज़ा खोला, सामने से सीढ़ी जाती हुई दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। थोड़ी सी राइट हो, थोड़ी सी लेफ्ट हो, दिखेगी तो सही, जरूर दिखेगी आपको। जैसे अंदर गए तो कहीं राइट में बनाए, लेफ्ट में बनाए, पूरा घर दिख रहा है आपको, कोई समस्या नहीं है। लेकिन डोर के बिल्कुल सामने जो है सटीक, उसके सामने से सीढ़ी स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। अगर सामने दिखाई पड़ती हो तो वहां पर आप एक छोटा मोटा कोई दरवाजा लगा दें, जिससे कि घर में एंटर करते ही सामने वो सीढ़ी इनवाइट ना करे, इनविटेशन आइए, आ जाओ ऊपर मेरे पास। तो ये नहीं होना चाहिए। सबसे गलत पोजीशन होती है एंट्रेंस के बाद सीढ़ी अगर होती है पहली। इसके बाद में ध्यान करना कि जब आप सीढ़ी बना रहे हैं, कई बार क्या होता है कि सीढ़ी जो है हम जो बनाते हैं उसको साउथ और वेस्ट में बनाते हैं, साउथ वेस्ट में बनाते हैं, कोई समस्या नहीं है। बहुत से लोग पूछते भी हैं मुझसे कि सर साउथ वेस्ट में जो है दक्षिण पश्चिम के अंदर नृत्य कोण के अंदर हमें कहीं पढ़ा था कि वहाँ पर जो है वास्तु पुरुष के पैर होते हैं, वहाँ ना बनाएं। पैर क्या होते हैं, अगर पैर पे नहीं बनाओगे तो हाथ पे बनाओगे, टांग पे बनाओगे, सिर कहीं तो बनाओगे ना यार। बनाओ, सीढ़ी तो बनानी है आपको, लेकिन साउथ में वैसे बनाओ। पैरों की कोई चिंता मत करो कि वहाँ पर उसके पाँव होते हैं, वहाँ पर सीढ़ी नहीं बन सकती। साउथ में बनाई, वेस्ट में बनाई, साउथ वेस्ट में बनाई, एंटायर में। लेकिन दो दिशाएं और भी हैं जिसके बारे में सवाल आते हैं। एक तो होता है उत्तर पश्चिम, जिसे हम कहते हैं वायु कोण। अगर वायु कोण में बना रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में सीढ़ी बना रहे हैं साथियों, बन सकती है। वहाँ से सीढ़ी की जगह शुरू होती है, लेकिन ध्यान करना कि नॉर्थ की दीवार से टच ना करें। चाहे आधे इंच का आप जो है डिफरेंस कर दें, आधे इंच से कम भी कर दें, नॉर्थ की दीवार से टच नहीं होनी चाहिए सीढ़ी, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर पश्चिम में बना रहे हैं। अगर आप बना रहे हैं साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, जिसे हम कहते हैं आग्नेय कोण, बिल्कुल बन सकती है, कोई समस्या नहीं। गलत तब होगी जब वो ईस्ट की दीवार के ऊपर, पूरब की दीवार पे वजन डाल देंगे आप। अगर साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व में, आग्नेय कोण में आप बना रहे हैं सीढ़ी, तो आपने क्या करना है कि पूरब की दीवार को छोड़ देना, फ्री कर देना है। यानी आप जो है सीढ़ी का जो आपका जो बीम जाएगा, आपका जो लिंटर जाएगा, उसका सीधा वजन जाके पहुंचेगा साउथ में। उत्तर से शुरू हो रही है, दक्षिण में जा रही है, साउथ में जा रहा है उसका पूरा का पूरा वजन। उसके बाद घुमा के वापस लाएंगे आप, पूरब की दीवार बच गई, ना तो पूरब पे वजन आया ना उत्तर पे वजन आया, तो हमारी सीढ़ी बिल्कुल ठीक बन गई वास्तु के अनुसार। दक्षिण पूरब में आप सीढ़ी चाहे तो पूरब से स्टार्ट कर सकते हैं, दक्षिण की दीवार पे पूरा वजन लेके, दक्षिण की दीवार पे वजन लेंगे, उसके बाद में पश्चिम में लेंगे, पश्चिम के बाद में उत्तर की दीवार को हो सके तो फ्री छोड़ दो, लेकिन दक्षिण पूरब के अंदर उत्तर की दीवार को फ्री छोड़ना कोई ज़रूरी भी नहीं है। सीढ़ी आपकी हल्की बन जाएगी। इसके अलावा आपने अगर घर में कोई मजबूरी आपको पड़ जाती है बहुत बड़ी कि आपको जो है उत्तर दिशा में, देखो उत्तर पूर्व में मत बनाना कभी भी, ईशान कोण में कभी मत बनाना सीढ़ी को। अगर उत्तर में बनानी पड़ती है, उत्तर के मध्य में बनानी पड़ती है, पूर्व के मध्य में बनानी पड़ती है, तो ध्यान कर लेना जो लाइट वेट सीढ़ी होती है जिसके अंदर से एनर्जी आर पार जाती है, जैसे कि लकड़ी की होती है या MS की होती है, SS की होती है, वुड की होती है, ग्लास की होती है, ऐसी जो लाइट वेटेड सीढ़ी है, इसको आप मिडल ऑफ नॉर्थ में, मिडल ऑफ ईस्ट में ले सकते हैं, क्लॉकवाइज वहाँ पर भी होनी चाहिए। साथियों 36 सवाल मैंने आपको बताया सीढ़ी के बारे में, कोई सवाल नहीं छोड़ा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल आता है तो आप मेरे जो रिव्यूज़ हैं यहाँ पर, जो मेरे आप कमेंट करते हैं, उसके ऊपर ज़रूर डालिए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कोई नया टॉपिक लेंगे ज़बरदस्त, जिसके बारे में आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें आप मुझे विदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर। साथियों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत अच्छी जानकारी देता हूं, तो इनको आप लाइक करें, इनको शेयर करें, साथ में इनको सब्सक्राइब भी करें। जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर राइट साइड में ऊपर एक बेल का चिन्ह वहाँ पर आएगा, एक घंटे का चिन्ह आएगा, उसको जो एक बार आप क्लिक कर देंगे तो मैं आपके साथ में चलता रहूँगा हमेशा और आपको देता रहूँगा नई नई जानकारी।